ऐसे ही देसी तुलसी, देसी तुलसी जो काली तुलसी होती हैं उसको देसी तुलसी बोलते हैं, तो उसका भी हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से बड़ी कटेरी पंचांग, जिसमें कांटे तो नहीं होते लेकिन बड़े बैंगन जैसे फल भी आते हैं और बड़ा सा पौधा होता है खड़ा। इसी प्रकार से कमल के जो पुष्प होते हैं उसको सुखा करके भी इसमें हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, कमल पुष्प। इसी प्रकार से कपूर, कपूर तो प्रसिद्ध है कफज रोगों के लिए विशेष रूप से, तो कपूर का ही हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से काकड़ा सींगी, काकड़ा सींगी एक विशेष औषधि होती है। जितने भी कफज रोग होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही विशेष रूप से प्रयोग होती है। और इसका जो शेप होता है, आकार होता है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ही अलग प्रकार का। ये एक पेड़ पौधे के अंदर एक फल की तरह लगता है, लेकिन ये फल नहीं होता है, उसमें एक कीड़ा लगता है उस पेड़ में, और वो कीड़ा जो होता है वो इस प्रकार से इसको पूरा बना देता है फल को। तो ये काकड़ा सींगी ये एक प्रकार की कीड़े का ये घर होता है, घोंसला होता है। तो इसका प्रयोग भी ये विशेष रूप से ये कफज रोगों के लिए बहुत ही विशेष रूप से होता है। इसी प्रकार से लिसोड़ा, ये लिसोड़ा के दाने हैं आप देख रहे हैं। लिसोड़ा का प्रयोग भी विशेष रूप से यज्ञ के लिए उपयोग में आने वाले द्रव्य हैं। इसी प्रकार से तेज पत्ता, जिसको तमाल पत्र भी बोलते हैं, तो वो भी हम विशेष रूप से यज्ञ के लिए प्रयोग करते हैं। और ये आप देख रहे हैं छोटी कटेरी, कटेरी भी बोलते हैं, छोटी कटेरी भी बोलते हैं। ये बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ज्यादा कांटे होते हैं और ऐसे फल होते हैं, आप देख रहे हैं ये फल, ये बहुत ही कांटे होते हैं। और ये जो फल होता है उसके अंदर एक बीज होता है। ये वैसे तो समस्त कफज रोगों के लिए सेवन, उसका काढ़ा और अग्नि में आहूत करके उसका प्रयोग हम विशेष रूप से लेते हैं। लेकिन ये जो कटेरी का जो अंदर का बीज होता है, आपने छत्तीसगढ़ और भी बहुत सारे जगहों पे आप जाएंगे और देखेंगे तो इसको बीजों को निकालते हैं। जब दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, दांत में रोग होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो थोड़ी सी अंगारे लेते हैं, गोबर के अंगारे के ऊपर उसके बीज को डालते हैं और कागज जो होता है उसको ऐसे गोल मोड़ देते हैं और मुख की ओर पतला भाग और चौड़ा भाग नीचे की ओर रखते हैं और मुख खुला रख करके और उस धूम्र को मुंह के अंदर भरते हैं और गाढ़े गाढ़े धूम्र को मुंह में भर करके थोड़ी देर रखते हैं। इस प्रकार की क्रिया करने से दांत के अंदर जो सड़ जाता है या कीड़ा पड़ जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है या अलग अलग प्रकार के जो जीवात हो जाती है जिसके कारण खून आता रहता है, सड़ाव होने लगता है, वो पूरी तरह से क्लीन कर देता है, सफाया कर देता है एकदम से। और इसी प्रकार से ये जो अलग अलग द्रव्य, इसमें बहुत सारे द्रव्य, जैसे पिपली, पिपली लगभग जगहों पर उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन ये हमारे रसोई घर के अंदर नहीं होती। ये आप पंसारी जो होते हैं, जो औषधिया आदि का जो विक्रय करते हैं, उनके पास आप जाएंगे तो वो बहुत आसानी से जानते हैं। आप छोटी पिपली के नाम से जाना जाता है या पीपर के नाम से पीपर या छोटी पिपली या पिपली इस नाम से जाना, तो बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। ये विशेष कफ के रोगों के लिए। और लौंग तो हमारे घर में होती ही होती हैं, लौंग तो आप सब जानते हैं, अपने घरों के अंदर होते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। इसी प्रकार सौंठ भी हमारे घर के अंदर होती हैं। इसी प्रकार से काली मिर्च भी हमारे घर के अंदर विशेष रूप से पाई जाती है, जिसको ब्लैक पेपर हम कहते हैं। और दालचीनी भी हमारे घर के अंदर होती है, तुलसी हमारे घर के अंदर होती हैं और तेज पत्ता हमारे घर के अंदर होता है। तो और कपूर भी लगभग घरों के अंदर होता है। तो इसमें से काफी सारे द्रव्य ऐसे हैं जो हमारे घर के अंदर स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं और उसका प्रयोग हम विशेष रूप से इसके लिए करते हैं। और ये काकड़ा सींगी एक सामान्य रूप से पाई नहीं जाती, लेकिन औषधि के रूप में कफज रोगों के शमन के लिए एक विशेष औषधि के रूप में प्रयोग होती हैं और बहुत ही पावरफुल औषधि होती हैं। संपूर्ण प्राण शक्ति को बढ़ाने से लेकर के पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम और उसके अतिरिक्त अलग अलग रोगों को ट्रीट करने का। और आज पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष कंपोनेंट्स की पहचान की है, उसके ऊपर रिसर्च की है। ओरोग्रिट नाम की एक विशेष औषधि जो स्पेशल कैंसर जैसे घातक खतरनाक रोगों को दूर करने के लिए निर्माण हुई है। तो ये इस प्रकार से विशेष रूप से लाभकारी और कंटकारी तो हर गांव में हर जगह पर पाई जाती है। पीला सा पुष्प होता है, बेल लता से चलती है और विशेष रूप से उसके अंदर ये पीले पीले छोटे छोटे फल आते हैं, तो उसका भी प्रयोग हम लेकर के इसमें विशेष रूप से कर सकते हैं। और इन सारे द्रव्यों को लेकर के कूट पीस करके जो सामग्री बनती है उसको कहते हैं कफेष्टि हवन सामग्री।
और इस कफेष्टि हवन सामग्री से जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो पैरामोमाइसिन ये एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जो कफज और इस प्रकार के जितने भी रोग होते हैं उसको शांत करने के लिए आर लिमोनिन से लेकर के 4-मेथॉक्साइनेमाल्डिहाइड से लेकर के और भी बहुत सारे ऐसे करीब 40 से अधिक विशेष मेडिसिनल कंपोनेंट्स इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर हमें प्राप्त होते हैं। तो पहले रोग की अवस्था अनुसार 11, 21, 51 या 108 इसी जड़ी बूटियों से हम आहुति करते हैं। आहुति करने के उपरांत ये जो आहुति हो गई, अब आप देख रहे हैं अंगारे शांत हो गए हैं, लाल लाल अंगारे हैं और अंगारे एकदम से शांत हो गए। इसको क्या करते हैं, अब ऐसे एक लाइन में आपस में जोड़ देते हैं। तो इसके बीच में जो गैप है वो गैप एयर का भर जाता है। तो ये अंगारे अब गाय के गोबर के उपले के हैं, क्योंकि लकड़ी के होते तो इतनी देर में शांत हो जाता। ये गाय के गोबर के उपले के जो अंगारे हैं वो बहुत ही लंबे समय तक आप एक बार ऐसे दबा दो और पहले यज्ञ की हुई भस्म है वो है तो आप चारों ओर और थोड़ा सा डाल दो और बीच में थोड़ा सा भाग खुला छोड़ दो। तो ये 2-3 घंटे तक आराम से ये अंगारे लंबे समय तक चलते हैं। इसके अंदर विशेष रूप से हम थोड़ी सी मात्रा में औषधियां, जड़ी बूटियां, जैसे हमने एक घी की आहुति के लिए जिन पात्र का हमने प्रयोग किया है उसमें ये आपको मैं प्रत्यक्ष दिखाता हूं। ये थोड़ी सी मात्रा में हमने घी रख लिया। घी पहले से आप इतनी ही मात्रा में ले जितना हवन होने के बाद थोड़ा सा बच जाए। आप देख रहे थोड़ा सा घी 2-4 चम्मच हमने बचा लिया। अब इसी के अंदर आपको ये जो कफेष्टि हवन सामग्री है उसको इसके अंदर आप इस प्रकार से थोड़ा सा डाल दीजिए 5-10 ग्राम। और दूसरा गुग्गुल लीजिए, गुग्गुल या दिव्यष्टि, इसको थोड़ी सी मात्रा में लीजिए ऐसे 5-10 ग्राम और इसी के अंदर मिला दीजिए। और गुग्गुल नहीं तो दिव्यष्टि, दिव्यष्टि भी विशेष रूप से उसमें साल के पेड़ का गोंद राल होता है जो विशेष रूप से श्वसन संबंधित रोगों के लिए लाभकारी होता है। तो ये दिव्यष्टि थोड़ा सा लेकर के 5-10 ग्राम इसमें मिला जाए। दिव्यष्टि या गुग्गुल दोनों में से आप कोई एक द्रव्य का प्रयोग करें और ये जो है अब इसको पूरा मिला दीजिए। ये जो गाय का घी था, सामग्री थी और ये द्रव्य, एक हल्का गीला एक सम्मिश्रण हमारा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से मिला देना। ये आप देख रहे हैं ये आहुति एक हमने की थी यज्ञाग्नि के अंदर और ये अब हो गया दूसरा द्रव्य तैयार। ये अग्नि शांत होने के बाद जो विशेष अग्नि प्रदीप्त है हमारे पास अभी वर्तमान में, मतलब प्रज्वलित लपटों वाली अग्नि नहीं है लेकिन अंगारे रूप जो अग्नि है उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा मिश्रण कर दिया। अब ये जो ब्रह्माग्नि है, जो अंगारे है, उसके ऊपर एक स्थान पे, पूरे में बिखेरना नहीं है, इसे और हल्का ऐसे आप एक ही स्थान पर रख करके और लड्डू टाइप का बना करके और उसको दबा दीजिए हल्का ऐसे एक ही स्थान पे, पूरे में बिखेरना नहीं है। अब ये अगरबत्ती, धूपबत्ती आदि जैसे जलता है उस प्रकार से धीरे 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 एक साइड से सुलझता सुलझता हल्की हल्की मंद मंद सी और सुगंधित और मेडिसिनल स्मोक, धूम्र निरंतर हमें मिलती रहेगी। और ये स्मोक जो हमें निरंतर मिलती है एकदम से एक सुगंधित भी होता है और इस धूम्र को लेने से एकदम से जितने भी श्वसन से संबंधित रोग होते हैं वो शांत होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को अस्थमा दमा हो जाती है तो क्या करते हैं, उनको धूम्र से बचने के लिए कहा जाता है। धुएं में जाने से ही उनको अस्थमा दमा के पेशेंट को भयंकर रूप से तकलीफ होने लगती है और ज्यादा उसमें चले जाए तो अटैक तक आ जाता है अस्थमा का और बहुत ही सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन ये जो कफेष्टि के अंदर जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों को इस प्रकार हल्की धुनी के साथ यदि लिया जाता है तो वह द्रव्य हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और अस्थमा दमा के पंप जो सालों सालों से लेते थे उनके पंप तक भी छूट गए।
जो भयंकर रूप से अस्थमा दमा से, यहां तक कि लंग फाइब्रोसिस, जो बहुत ही भयंकर अवस्था होती है, उसको ठीक करना मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए लाइलाज है वो बीमारी, कि एक बार हो गई तो अब जीवन लेकर के जाएगी। लेकिन महानुभाव, ये जो आपके सामने द्रव्य रखे हैं, इन द्रव्यों से निर्मित जो जड़ी बूटियां हैं, हवन सामग्री हैं, इन जड़ी बूटियों से निर्मित जो हवन सामग्री है, उसका प्रयोग करने पर वो लंग फाइब्रोसिस तक हमने अपनी आंखों के सामने ठीक होते हुए देखा है। और उनके साक्षात लाइव वीडियो, जिसको रियल वर्ल्ड एविडेंस कहा जाता है, हम इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर जब हम बैठते हैं और उसका जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर, हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर और सब प्रकार का जो लाभ हमें प्राप्त होता है, वो अद्भुत और विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार से जब हवन हो गया, उसके बाद अंगारों के ऊपर इस प्रकार से जड़ी बूटियां डाल करके हल्की मंद मंद सी धुनी, आप देख रहे निरंतर, एकदम से पूरे में बिखेर देते तो बहुत धुनी हो जाती, घर पूरा, कमरा पूरा भर जाता और बहुत अलग प्रकार की धुनी। ये एक पूरा लड्डू टाइप का बना करके बीच में एक स्थान पर रख देते हैं, तो ये हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी निरंतर उठती रहती है। और गाढ़ा धुआं नहीं करना है, हल्का धुआं करना है। और इसमें आप कपूर आदि का भी, श्वास से संबंधित बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो पहले आप कपूर का प्रयोग करें, कपूर की टिक्कियाओं को अंगारों के ऊपर इस प्रकार से रखें और उसका आप पहले प्रयोग करें। और धीरे धीरे जब श्वसन लेने की तक उसमें आ जाए, उसके बाद फिर आप कफेष्टि आदि का प्रयोग करें। इसमें आप घी का प्रयोग ना भी करें तब भी चल सकता है, बिना घी का प्रयोग किए भी आप सीधा कफेष्टि का प्रयोग करें, ज्यादा प्रॉब्लम है। बाद में आप घी के प्रयोग के साथ ही अन्य रोगों में तो हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और वातज रोग होते हैं तो वातिष्टि का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम तिल के तेल का सम्मिश्रण करते हैं, आहुति देने के रूप में भी और अंगारों के ऊपर रखने के लिए भी। और कफेष्टि का हवन करते हैं तो उसमें हम सूखी सामग्री का भी प्रयोग करते हैं और हल्का फुल्का गाय का घी हम प्रयोग करते, या फिर जो माल कांगनी या ज्योतिषमती, दोनों एक ही चीज का नाम है, उसका जो तेल होता है उसका भी हम विशेष रूप से इस सामग्री के अंदर तेल मिला करके और उसका प्रयोग कर सकते हैं, और वो और विशेष ज्यादा हमारे लिए लाभकारी, हितकारी और उपयोगी हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो कफेष्टि हवन सामग्री हो, जितने भी श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो या फिर इसके अलावा जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज कही जाती हैं, अलग अलग प्रकार की जो कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या इससे संबंधित जो अलग अलग प्रकार के रोगाणु, जीवाणु होते हैं, उन रोगाणु जीवाणुओं को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला तत्व, द्रव्य या कंपोनेंट्स विशेष रूप से इस यज्ञीय धूम्र के अंदर विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। तो उसका प्रयोग हम विशेष रूप से यज्ञ में करते हैं, जो श्वसन संबंधित रोग हैं उसको शांत करने के लिए, ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए। और देखिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि धूम्र के लिए बिल्कुल मना, और आपको मैंने कई बार, धूम्र के अंदर अंतर होता है। आप इसी में ही यदि श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है और आप कफेष्टि को छोड़ करके अन्य सामग्री से आप हवन करेंगे तो उसको आप देखेंगे उसमें उनको उतना सुटेबल नहीं लगेगा, लेकिन कफेष्टि को आप करेंगे तो एकदम से उनको अच्छा लगता है, एकदम से उनको इनहेल करने से लेकर के सब में राहत प्राप्त होने लग जाती है और कुछ ही दिनों में जबरदस्त रूप से रिकवरी देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जो हमारे लंग्स के अंदर अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, या कई बार बैक्टीरिया का, जैसे निमोनिया एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर उसका फैलाव होता है और वो बड़ी मात्रा में बढ़ते हैं, तो उसके कारण निमोनिया हो जाता है। या इसी प्रकार से कई सारे प्रकार की छोटी मोटी ऐसी अलग अलग फंगस होती हैं, अलग अलग प्रकार के ऐसे, जैसे टीबी के बैक्टीरिया हैं, वो भी हमारे लंग्स में जाकर के बहुत भयंकर रूप से बीमार हमें करते हैं। कोरोना एक प्रकार का वायरस, वो भी हमें विशेष रूप से श्वसन तंत्र के माध्यम से हमें विशेष रूप से बीमार करने का कार्य करता है, और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से हमारा जो स्वास्थ्य है वो गिर जाता है। या ऐसी कितनी सारी ऐसी अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग रोग हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और ये हमारा श्वसन तंत्र एक ऐसा है कि आप चलते फिरते जहां पर भी हम जा रहे हैं, बाहर की वायु सीधी लंग्स तक जाती है, तो उस वायु के अंदर सैकड़ों प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, और उसका सामना हमारा निरंतर 24 घंटा होता रहता है। हम कहीं बैठे हैं, सोफे, गद्दे, पर्दे और जो हम ओढ़ते हैं, कंबल से लेकर के, रजाई से लेकर के अलग अलग चीजें, इन सब के अंदर यदि आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखें
और विशेष रूप से उसकी जानकारी प्राप्त करें, तो इन सारे चीजों के अंदर इतने सारे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये निरंतर हजारों लाखों क्या करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के साथ हमारा प्रतिदिन सामना होता है, और उसके कारण से इन्फेक्शन और अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के रोग बड़ी भारी मात्रा में और व्यापक रूप में ये फैलते हैं। इसलिए श्वसन तंत्र हमारा ठीक होना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए आयुर्वेद के सदवृत्त में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए जिस स्थिति का वर्णन है, वहां पर विशेष रूप से इस बात का वर्णन किया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, होम करना है। और इस बात को एक बार नहीं, एक ही प्रकरण के अंदर 5 बार दोहराया गया है। और दूसरा, औषधीय धूम्र का पान करना चाहिए, जिसमें गुगुल है, दिव्यष्टि है, ये कफेष्टि आदि जो जड़ी बूटियां हैं, कपूर आदि हैं, उसको अंगारों के ऊपर हम डालते हैं और उसकी हल्की हल्की मंद मंद से सामान्य सी जो धुनी होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा धुआं नहीं करना है, हल्की धुनी करनी। और इस धुनी को इनहेल करने से आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताया गया कि अनेक प्रकार के रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं। और इस धूम्रपान को, जो ये औषधीय धूम्र हैं, उसको लेने से अनेक प्रकार के रोगों का शमन होने के साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और कई सारे प्रकार के विशिष्ट लाभ ये आयुर्वेद के धूम्र चिकित्सा प्रकरण के अंदर विशेष रूप से बताया गया है कि अनेक प्रकार के रोग, और उसमें खास करके जो श्वसन से संबंधित या क्षय, काश, टीबी जन्य हैं, उन रोगों के लिए आपके सबके पास ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है। उस बुक के अंदर आयुर्वेदिक धूम्र चिकित्सा प्रकरण 54, 55, 56 नंबर पृष्ठ हैं, उसके ऊपर आपको विस्तार पूर्वक ये सारी बातें बताई गई हैं। और इस धूम्र का विशेष रूप से प्रयोग करने पर इसके अंदर बताया गया, मन का संताप, रजोगुण तथा क्रोध दूर होता है। मनस्तापम रजः क्रोधम धूमपाने निवारित। ये जो औषधीय धूम्रपान होता है, उससे मन का संताप, रजोगुण और क्रोध शांत होता है। और सिर, कंठ व नेत्रों के सूल में गौरव, भारीपन, मानी जो सिर में, कंठ में या नेत्र आदि में भारीपन और सूल, दर्द जो होता है, उसमें उसको दूर करता है। आधा सीसी, जिसको माइग्रेन कहते हैं, उसको दूर करता है। प्रतिशाय, जुकाम, हिचकी, जो हिचकी कई लोगों को आते रहते हैं, हिचकी के लिए आपने मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखा होगा कोई दवाई नहीं होती है, और यहाँ ये हिचकी शांत होती है। श्वास मानी अस्थमा, गला बैठ जाना, कांस, खांसी, दांतों की दुर्गंध, मतलब दांत जब सड़ने लगते हैं और अलग प्रकार की दुर्गंध होने लगती हैं। अनुग्रह एवं मन्या, एक प्रकार की मन्या या गले की जकड़न होती हैं, उसमें अरुचि, मानसिक, नासिका में अलग प्रकार का जो रोग हो जाता है, नासिका में ही इस प्रकार के बैक्टीरिया आदि फैल जाते हैं, तो उससे कई प्रकार की गंध आती हैं। वो कर्णस्राव, कृमि, कानों में कृमि हो जाते हैं या कर्णों में स्राव होता है ना, पस आदि पड़ जाता है। या स्वर विकार, कंठ से संबंधित जो विकार होते हैं। सूजन, तंद्रा, मोह, अति निद्रा, बहुत ज्यादा निद्रा, तंद्रा जो दिन में काम करते हुए ही ऐसे ऐसे नींद आती रहती हैं। गल सुंडिका से लेकर के जीवा के पास गांठ हो जाना, और भी बहुत सारे इस प्रकार के अलग अलग रोग बताए गए हैं, जो इस औषधीय धूम्र का प्रयोग करने पर विशेष रूप से शांत हो जाते हैं। और ये आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा प्रकरण में, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा में हमने 8 से ज्यादा आयुर्वेद के ग्रंथों में जो यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ के उपरांत जो ये हम धुनी करते हैं अंगारों के ऊपर डाल करके, और उस धुनी का जो प्रसरण होता है, धूम्र होता है, उस धूम्र को लेने से श्वास, काश, दमा से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के विषय में हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में अनेक प्रकार के अलग अलग इस प्रकार के विधान और उसका प्रयोग
विशेष रूप से बताया गया है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि महर्षि और हमारे जो पूर्वज जो जंगलों में या जो इस प्रकार से रहने वाले लोग हैं, वो पहले से ही इन सारी चीजों का निरंतर प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। और इसका जो प्रयोग है वो विशेष रूप से कई सारे प्रकार के रोगों के शमन के लिए किया जाता है। खास करके देखिए, हमारा श्वसन तंत्र है, जैसे मैंने आपको कहा कि बाहर की वायु से सीधा प्रभावित होते हैं और बाहर की वायु हर चीज से प्रभावित होती है। आपने अपने घर के अंदर ही देखा होगा, कहीं सब्जी आप रख दे या कोई भी सामान थोड़ा सा रह जाता है और बिना धोए हुए बर्तन भी रह जाते हैं तो एक प्रकार की स्माइल देने लग जाते हैं। फ्रीज आदि में सब्जी आदि लंबे समय तक रह जाती है, उसमें भी एक प्रकार की स्माइल आती है। ये जो स्माइल आ रही है वो क्या है? वो उसके अंदर उस प्रकार के बैक्टीरिया आदि पड़ गए हैं और वो अब इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि अब वो वायु के माध्यम से वो चारों ओर फैल रहा है, तब हमारे श्वास के माध्यम से इनहेल हो रहा है। अब हमें गंध भी आ रही है और उसके साथ साथ उस बैक्टीरियाओं को हम अपने भीतर भी इनहेल कर रहे होते हैं। और जब उसको इनहेल कर रहे होते हैं तो उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं, पनपते हैं और अलग ही प्रकार से पूरा हमारा जो सिस्टम है वो अलग ही तरीके से काम करने लगता है और इसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग। और उसमें भी जो अब आज हमारे घर विशेष करके पैक बनाने लग गए। पहले जो घर हुआ करते थे वो खुली हवा आना जाना, सूर्य की धूप आना, सूर्य की किरणें आना, जो धूप आती हैं वो धूप के कारण भी कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया आदि तो पनपते भी नहीं हैं और पनप जाते हैं तब भी उसका स्वाभाविक सफाया हो जाता है। लेकिन आज हमारे घर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और अलग प्रकार से बने और उसमें भी एसी आदि लगाते तो खिड़की जो होती है वो भी बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे घर के अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं और उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग और बीमारियां और उसके कारण से कष्ट पैदा होते हैं। और तो यह हमारे घर का आज का सूर्य है, क्योंकि तो हम अपने घर के अंदर हवन करते हैं तो जो यज्ञ की अग्नि होती है, उसकी जो ऊष्मा होती है, उसके अंदर जो आहूत द्रव्य है, उससे उत्पन्न जो गैसें हैं वो पूरे घर के अंदर चारों ओर के वायुमंडल के अंदर जब प्रसरित होती हैं तो हमारे पूरे घर को सुरक्षित बनाती हैं, सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव करती है और उसके कारण होने वाले जो रोग है उससे भी बचाव होता है। तो इस विषय में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में व्यापक रूप में हमारे वरिष्ठ साइंटिस्ट, हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के हाथ से बड़े रूप में ये कार्य आज संपन्न हो चुका है। और उसमें निमोनिया के बैक्टीरिया से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो रोगाणु, जीवाणु है, उसके ऊपर बहुत ही सटीक और साइंटिफिक रूप से काम किया जा चुका है।